कौवे कुत्ते नोच रहे थे, ये उसके दृश्य है, लोग भूले नहीं है। ये उसके दृश्य है, ये कोरोना कुप्रबंधन के दृश्य है। लोगों को ऑक्सीजन नसीब नहीं हुआ, लोगों को दवाएं नसीब नहीं हुई, लोगों को बेड नसीब नहीं हुआ, यहां तक कि शमशान में लकड़ियां नसीब नहीं हुई। और उत्तर प्रदेश का पत्रकार, मीडिया जगत, उत्तर प्रदेश की जनता नहीं भूली है। जजों तक को ऑक्सीजन नसीब नहीं हुई। आगरा की वो घटना जिसमें एक पत्नी, एक बेबस पत्नी अपने पति को मुंह से ऑक्सीजन देने की कोशिश कर रही थी, वो तस्वीरें पूरी दुनिया में वायरल हुई। चील कौवे कुत्ते नोच रहे थे लाशों को, पूरी दुनिया ने देखा। लोग भूले नहीं हैं। कोरोना के कुप्रबंधन की हालत ये थी कि उत्तर प्रदेश के अंदर ऑक्सीमीटर जो 800 रुपए का आता है 5000 में खरीदा गया। 1600 का थर्मोमीटर 13000 में खरीदा गया। 12000 का ऑक्सीजन सिलेंडर 55000 में खरीदा गया। 8 लाख का बच्चों के लिए इस्तेमाल होने वाला वेंटिलेटर 22 लाख में खरीदा गया। शमशान में दलाली खा रही थी आदित्यनाथ जी की सरकार, कोरोना में घोटाले कर रही थी, और उन घोटालों के सारे कागजात मैंने लोकायुक्त को दिया। लोकायुक्त की जांच चल रही है जिस सरकार के खिलाफ कोरोना घोटाले में, वो दिल्ली की सरकार पे सवाल उठा रहे हैं, वो अरविंद केजरीवाल की सरकार पे सवाल उठा रहे हैं। आपने कैसे 5 साल उत्तर प्रदेश को चलाया, हम भूले नहीं है। हम भूले नहीं है। ब्राह्मण समाज की एक बेटी खुशी दुबे जेल में आज भी 1.5 साल से सड़ रही है। हम भूले नहीं है प्रभात मिश्रा का फर्जी इनकाउंटर कर दिया गया, 12वीं में पढ़ने वाला बच्चा जिसके विरुद्ध एक भी FIR दर्ज नहीं था। हम भूले नहीं है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की बदहाली क्या थी कि हाथरस की गरीब बेटी को रात में 2 बजे जला दिया गया। मनीष गुप्ता का पुलिस वाले पीट पीट के उसकी हत्या कर देते हैं, इंद्रकांत त्रिपाठी की हत्या कर देते हैं। हम भूले नहीं है ये सारी घटनाएं। इसलिए कोरोना की महामारी में आदित्यनाथ की सरकार सबसे फिसड्डी और फेल सरकार साबित रही। और दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने दुनिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल दिल्ली में बनाया कोरोना का। ऑक्सीजन का इंतजाम किया, ICU का इंतजाम किया, दवाओं का इंतजाम किया, प्लाज्मा थेरेपी कराई। ये सारा कुछ मैनेजमेंट करके पूरी दुनिया में जिस सरकार की तारीफ हो रही है कोरोना मैनेजमेंट में, उसकी आलोचना प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, सदन के अंदर कर रहे हैं। संसद का नियम होता है कोई भी सदस्य किसी राज्य सरकार की आलोचना नहीं कर सकता। कोई आलोचना कर रहा होता है तो खुद सभापति जी उसको रोकते हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री सदन के उन नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। एक राज्य सरकार की आलोचना अपनी राजनीति के लिए कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, आप कहां थे कोरोना के काल में? कोरोना की महामारी में जब लाखों लोग मर रहे थे, जब उनको ऑक्सीजन नसीब नहीं हो रही थी, नदी के घाट पे लाशें पड़ी हुई थी, आप कहां थे? आपको मैं याद दिलाता हूं, आप बंगाल के चुनाव प्रचार में थे और आप भाषण दे रहे थे। पीछे तक पीछे तक पीछे पीछे तक सिर्फ लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। आप लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा करके कोरोना फैलाने वाले व्यक्तियों में आप थे। आपने कोरोना को रोकने या कोरोना के प्रबंधन के लिए कोई काम हिंदुस्तान के लिए, इस देश के लिए कोई काम नहीं किया। और ये आपका गुनाह देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी।